वेलकम बैक। देखिए, हम लोग मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस पे बेस्ड होगा, यानी जिसको हम लोग बॉड मास की हेल्प से सोल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम में जो है श्योर है कि आपको 2 या 3 क्वेश्चन तो आ ही जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, रीजनिंग में तो इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन अगर आप समझ जाते हैं तो आपको एग्ज़ाम में ये बहुत जल्दी बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर मेरा ये माइनस का साइन जो है डिवाइड को स्टैंड करता है, डिवाइड को दर्शाता है। ठीक है, प्लस जो है मल्टीप्लिकेशन को दर्शाता है, और डिवाइड माइनस को, ठीक है, और इनटू प्लस को दर्शाता है, तो नीचे में कौन सा करेक्ट है। ठीक है, हिंदी में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, देख रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पे एक्चुअली जो दिया हुआ है, तो ये देखिए कि जो माइनस है, ठीक है, वो किसको दर्शाता है, डिवाइड को। ठीक है, इसी तरीके से जो डिवाइड है वो माइनस को दर्शाता है। फिर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि जो प्लस है वो दर्शाता है मेरा इनटू को। ठीक है, और ये जो मल्टीप्लिकेशन है, गुना है, वो दर्शाता है मेरा प्लस को, यानी जोड़ को। ठीक है, तो ये हमको गिवन है। ये जब हमको गिवन है तो अब हम लोग एग्ज़ाम में चेक करेंगे, तो 2 तरीके से आप कर सकते हैं। या तो आप बारी बारी से वैल्यू को रख करके, जैसे माइनस को हटाएंगे, यहाँ पे भाग रखेंगे, प्लस को हटाएंगे तो यहाँ पे गुना करेंगे। ठीक है, गुना को हटा के यहाँ प्लस लिखेंगे, और भाग को हटा के यहाँ माइनस लिखेंगे, और फिर बॉड मास से आप 1 बाई 1 करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, तो हमको जो टारगेट है वो क्या है, वो है हमको टाइम को बचाने का। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो टाइम है उसको हम लोग कम से कम करेंगे, इसको हम लोग मिनिमाइज करेंगे, यानी कम से कम टाइम हम लोग लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ट्रिक देखिए बहुत सिंपल है। ट्रिक में हम लोगों को ये देखना होता है ना कि जैसे आप देखते हैं कि बॉड मास जो हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, तो मैंने आपको समझाया था, आपने देखा होगा वीडियो। तो एक होता है बॉड, ठीक है, BODM और AS। ठीक है, यानी अगर देखा जाए तो एक तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन, दूसरा आपका डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन, और तीसरा आपका ब्रैकेट और ऑर्डर। ठीक है ना, तो यहाँ पे ब्रैकेट या ऑर्डर वाला कहानी तो नहीं है, तो ये आपका नहीं है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे इस पे काम करना है, या तो इस पे काम करना है, DM पे या तो AS पे। ठीक है, अब देखिए AS तो बहुत सिंपल होता है, चूँकि प्लस को एक साथ कर लेंगे, माइनस को एक साथ कर लेंगे, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मेन होता है आपका ये DM। तो DM में भी हमारा जो होता है, जैसे अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे जो भी आपको आंसर दिया हुआ है, अगर आप आंसर को देखिए बारी बारी से, ठीक है, तो सारा आंसर क्या है आपका, इंटीजर है। इंटीजर का मतलब क्या है, पूर्णांक में आपको आंसर दिया हुआ है, यानी कोई भी आपका यहाँ पे दशमलव में नहीं है। दशमलव में नहीं है, इसका मतलब है कि जो भाग जहाँ पे भी हो रहा है वो आपको पूरा पूरी हो रहा है, यानी हमको भाग हमारा उसमें कोई हमको शेषफल नहीं बच रहा, कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा। तो देखिए जो भी यहाँ पे है, प्लस है चाहे इंटू है, कुछ भी है, तो उससे क्या है कि उससे आपका वैल्यू इंटीजर ही आएगा, लेकिन भाग, जैसे देखिए मान लीजिए कहीं पे 3/2 है तो ये 1.5 आ गया, तो अब कहीं पे ये अगर आ गया तो ठीक है, वो फिर गुना से बदल सकता है बगल में। बट जनरली क्या होता है, अगर उसके बगल में गुना नहीं है, ध्यान दीजिएगा, अगर इसके बगल में गुना नहीं है, ठीक है, इसे मान लीजिए अगर ये फिर आगे चल करके 4 से गुना हो जाएगा, तो 1.5 गुना 4 आपका 6 हो जाएगा, ये पूर्णांक हो गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलता हूँ गुना नहीं है, तो 1.5 तो इसका बच जाएगा, तो ये फिर पूर्णांक नहीं रहेगा। ठीक है, और ऐसे केस में क्या होगा, आपका आंसर डेफिनेटली नहीं मिलेगा, इसलिए कि सारा आंसर आपको पूर्णांक में दिया रहता है जनरली। ठीक है, तो अब देखिए, तो यहाँ पे जो हम लोगों का तरीका होगा वो सिंपल ये तरीका होगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, कि हम लोग ये करेंगे कि हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे डिवाइड है। ठीक है, डिवाइड कहाँ पे है ये हम लोग चेक करेंगे, और ये देखेंगे कि क्या वहाँ पे हमको नॉन इंटीजर मिल रहा है, कोई ऐसा है कि पूर्णांक नहीं मिलता। ठीक है, देखिए इसको मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। तो यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना होगा, ऑप्शन को हमको बारी बारी से एलिमिनेट कर देना होगा। ठीक है, जो ऑप्शन मेरा रॉन्ग है उसको हम लोग पहले ही हटा देंगे। जैसे देखिए अगर आप देखें बारी बारी से, तो हमको ये ध्यान देना है कि जहाँ माइनस है वहाँ पे मेरा क्या लगेगा, वहाँ पे मेरा भाग लगेगा ना, ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जहाँ पे आपका माइनस है वहाँ पे आपका क्या आना है, वहाँ पे आपका भाग आना है। ठीक है, तो देखिए माइनस कहाँ पे है, अब देखते जाइए। देखिए यहाँ पे माइनस है पहला वाला में, अगर यहाँ माइनस है तो इसका मतलब है कि ये आपका हो जाएगा 30, माइनस को चेंज कर देंगे डिवाइड में। ठीक है,
फिर प्लस को चेंज करना है इंटू में, फिर इंटू को चेंज करना है प्लस में, और डिवाइड को चेंज कर देना है माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 30 डिवाइड आपका 6 आ रहा है, तो ये पॉसिबल है क्योंकि 30 को 6 डिवाइड करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 6 माइनस 5 है। ठीक है, यानी माइनस को जब हम लोग चेंज कर देंगे तो एक्चुअली ये क्या आ जाएगा, एक्चुअली यहाँ पे आ जाएगा आपका 6 डिवाइड 5 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके पहले प्लस है तो प्लस का मतलब है इंटू। ठीक है, और इंटू 30 के साथ में इंटू किया हुआ है, तो उसके पहले अगर इंटू है तब यहाँ पर भी जो है हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, बॉड मास में, अगर आपने वो वीडियो मेरा नहीं देखा तो जाकर के अच्छे से देख लीजिए, बॉड मास और पेमडास वाला वीडियो। ठीक है, वहाँ से बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे ठीक है 6 को तो 5 डिवाइड नहीं कर रहा, लेकिन 6 के पहले चूँकि इंटू है तो इसलिए यहाँ पे भी आपका जो आंसर है वो इंटीजर में आएगा, यानी पूर्णांक में आएगा। ठीक है, तो ये भी मेरा पॉसिबल है, इसको भी हम चेकआउट करेंगे। इसमें देखिए यहाँ पे माइनस है, 5 माइनस 4, हमको सिर्फ माइनस को ढूंढना है। क्यों माइनस को ढूंढ रहे हैं, इसलिए कि माइनस वाला जो है वही मेरा क्या है, डिवाइड में बदल रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे माइनस है और इसके पहले डिवाइड है, यानी यहाँ भी डिवाइड को हटाएंगे तो माइनस है, यानी माइनस डिवाइड के पहले यहाँ पे क्या है, इंटू वाला केस नहीं है जैसा बी में था। तो यहाँ पे हम डेफिनेटली ये बोल सकते हैं कि भाई 5 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, नॉन इंटीजर मिलेगा, पूर्णांक नहीं मिलेगा। इस यानी कि ये ऑप्शन आपका कभी नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ भी आप देखिएगा तो नीचे देखिए 2 माइनस 4। ठीक है, 2 माइनस 4 है। अच्छा, आगे में मेरा प्लस है, तो प्लस को चलिए हम इंटू में यहाँ पे बदल देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको इंटू लगा देंगे, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये आपका प्रैक्टिस से आता है। ठीक है ना, स्पीड याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि आप जो है स्पीड के चक्कर में आप अपना क्या कर दो, क्वेश्चन ही गड़बड़ कर दो। नहीं, स्पीड के साथ साथ आपको जो एक्यूरेसी है, यानी आपका जो क्वेश्चन है वो सही होना चाहिए, ये दोनों पे ध्यान देना है। ठीक है, तो स्पीड आपका किससे आएगा, याद रखिए स्पीड आपका आता है प्रैक्टिस से। तो पहले ही क्वेश्चन में आप सोचेंगे स्पीड आ जाए, ये जरूरी नहीं है, समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि 2 माइनस 4 है। ठीक है, 2 मेरा 4 को अगर हम 2 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 0.5 आएगा, लेकिन उसके पहले क्या है, प्लस है। अब प्लस किस में बदलता है, इंटू में। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे उसके पहले इंटू है तो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे इंटू होगा। ठीक है, तो 5 इंटू 2 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 4। ठीक है, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम इन दोनों को ले भी लें तब भी ये क्या होता है, 5 2 जा 10 होता है। आपको मैंने बताया था नियम। ठीक है, बॉड मास में लेफ्ट टू राइट का रूल आपको मैंने दिया था कि चूंकि यहाँ पे मल्टीपल पहले आ रहा है, गुना पहले आ रहा है, तो आप गुना कर सकते हैं। फिर भी आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10/4 आएगा, जो 2.5 होता है। यानी ये कभी भी आपका डेसिमल से नहीं हटने वाला है, पूर्णांक में आंसर नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी ऑप्शन नहीं मिलने वाला। तो देखिए सबसे पहले जो आपको नहीं मिलता है वो आप हटा देते हैं। ठीक है, तो आपका सी नंबर हट गया कि ये मेरा आंसर नहीं हो सकता है, डी भी हट गया, ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब सिर्फ 2 ही का फैसला बचा है। ओके, और एक ही ऑप्शन करेक्ट होता है तो हम लोग 1 बाई 1 करके देख लेंगे तो हमारा काम यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जब आप चेंज करेंगे तो चेंज करने के बाद क्या हो जाएगा, आपका जो दिखेगा, ठीक है, वो रिजल्ट ये आ जाएगा ना, ये चेंज करके मैंने लिख दिया है। ठीक है, मैंने माइनस को हटा के भाग, प्लस को हटा के गुना, गुना को प्लस और भाग को माइनस कर दिया है। अब वैल्यू चेक करते हैं। देखिए तो यहाँ पे अगर आप 30 को 6 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले लेफ्ट टू राइट में डिवाइड आ रहा है, तो ये 6 × 5 = 30। ठीक है, तो 5 हो जाएगा, गुना फिर 5 है, प्लस 4 - 2। ठीक है, फिर आप बॉड मास लगाएंगे तो आप पहले गुना करेंगे तो 5 × 25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप चाहे तो आप 4 और 2 को 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका 27 आ जा रहा है, जो आपका रिजल्ट है, यानी कि पहला वाला ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो देखिए अगर स्पीड करना है तो जाहिर सी बात है कि जब आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे तो जो मेरा कॉन्सेप्ट समझाने का है कि हमको एक्चुअली किसको चेक करना होता है, डिवाइड को। तो डिवाइड कहाँ पे बन रहा है वो आपको पहले चेकआउट कर लेना है। जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ वहाँ डिवाइड बन रहा था। देखिए कितना इत्तेफाक है, यहाँ पे एकदम डायगोनल बन गया इस तरह का, है ना। तो जहाँ पे भी माइनस है वहाँ पे डिवाइड बन रहा है। ठीक है, तो जो डिवाइड मेरा इन जो है डेसिमल में आने वाला है हम उसको बिल्कुल छोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि आंसर हमको नॉन डेसिमल पूर्णांक में दिया है। ठीक है, इंटीजर में दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसको भी छोड़ दिया गया, इसको भी छोड़ दिया गया, तो बचा 2। ऊपर वाले को चेक किया तो वही करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से आपको सबको चेक करने का ज़रूरत नहीं है। और स्पीड कैसे आएगा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। सेकंड में खुद ब खुद देखिए कैसे स्पीड बनता है। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन है मेरे पास। ठीक है, क्वेश्चन वही है जो ऊपर था,
क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से सांस लेते हुए बनाइए। ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल बनेगा, बनाइए, ठीक है। तो मुझको लगता है कि ये क्वेश्चन अब तक आपने सोल्व कर लिया होगा। इतना ही टाइम लगता है एग्ज़ाम में अगर आपका प्रैक्टिस सही है, कॉन्सेप्ट आपने सही समझा है तो, ठीक है, ओके। अब देखिए बिल्कुल फास्ट वे में हम लोग इसको कैसे बनाने वाले हैं, ठीक है, एकदम टाइम नहीं लगेगा आपको और क्वेश्चन जो है आपका बन करके रेडी हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे भी हमको कितना ऑप्शन दिया है, A B C D, ठीक है, चारों ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या देखने वाले हैं, चूँकि सेम क्वेश्चन है, ठीक है, तो अगर सेम क्वेश्चन है तो हम लोग ये देखते हैं कि सेम क्वेश्चन में जो चेंज होना है तो माइनस वाले को हमको देखना होगा, क्योंकि माइनस मेरा किस में बदल रहा है, भाग में बदल रहा है, देख रहे हैं ना, माइनस जो है आपका वो बदल जा रहा है किस में, भाग में, ठीक है। तो माइनस वाले को छांट लीजिए, कहाँ कहाँ पे माइनस है देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे माइनस दिख रहा है, ये माइनस है, इसमें यहाँ पे माइनस है, इसमें यहाँ पे माइनस है और इसमें भी यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो ये मेरा भाग में बदलने वाला है। अब देखिए अगर हम इसका बात करें तो यहाँ पे 16/5 आ जाएगा ना, देखते ही दिख रहा है कि 16/5 है, ये क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा डेसिमल में आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद गुना है नहीं, एक्चुअली ये गुना क्या है, ये आपका प्लस है, ये आपको पता है, ठीक है। तो ये डेसिमल में ही बच जाएगा, तो ये ऑप्शन तो मेरा कभी भी नहीं हो सकता, रॉन्ग, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे 4 - 3 है, ठीक है, उसके पहले प्लस है, ठीक है, गुना का कोई टेंशन नहीं है आजू बाजू में। और 4 को भी आप 3 से अगर डिवाइड करते हैं, चूँकि यहाँ पे माइनस आप हटाएंगे तो डिवाइड लगेगा, ठीक है, तो आपको पूर्णांक नहीं मिलने वाला। जबकि सारा आंसर क्या है देखिएगा, तो सारा आंसर आपका पूर्णांक में दिया हुआ है, देख रहे हैं ना, ऑल आर दी इंटीजर्स, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो जो इंटीजर है तो हमको उसको बस उसी से चेक करना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ भी देखिएगा तो आगे में भाग है, भाग का मतलब ये होता है कि जो मेरा आगे है वो मेरा माइनस है, भाग चूँकि माइनस बदलता है, और ये 4/3, तो ये भी आपका 4/3 है, 3 4 को डिवाइड नहीं करता, यानी ये भी आंसर नहीं मिल रहा। 3 खत्म हो गया भाई ऐसे ही, तो एक तो पक्का सही होगा, ठीक है। अब आइए इसको हम लोग चेक कर लेते हैं, चेक भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे चेक करेंगे, देखिए 16 प्लस तो बदल देंगे इनटू में, ठीक है, क्योंकि प्लस का जो पोजीशन है वो क्या है आपको दिया हुआ है कि प्लस आपका बदल जाता है गुना में, गुना बदल जाता है प्लस में, भाग बदल जाता है माइनस में, माइनस बदल जाता है भाग में, ठीक है। तो 16 गुना 5 भागा 10, ठीक है, फिर यहाँ से गुना को हटा के क्या लिखेंगे, +4, और भाग को हटा के -3। अब देखते हैं इसका वैल्यू क्या आता है, ठीक है। क्या इसका वैल्यू 9 आएगा, चेक कीजिए। देखिए तो यहाँ पे हो गया आपका 16/5। तो हम लोगों ने पढ़ा है लेफ़्ट टू राइट रूल, ठीक है, क्या पढ़ा है हमने, लेफ़्ट टू राइट रूल। अगर नहीं देखा वो वीडियो तो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो 16×5 80 हो जाएगा, गुना हो जाएगा, ठीक है, 10 से भाग कर देंगे इसको, ठीक है, बच गया मेरा 4 और -3, तो ये हो गया आपका 8, 4 और 3 1 हो जाएगा, तो ये आपका 9 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो अब देखिए कितना फास्ट आपने बनाया। तो इसी तरीके से फास्ट बनेगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट के साथ चलना है, समझने में थोड़ा आपको स्लो रहना है, ठीक है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस आपको खुद ब खुद स्पीड दिला देगी, ठीक है। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, बोलता है कि अगर के जो है आपको ये मल्टीप्लिकेशन को दिखलाता है, बी दिखलाता है डिवीज़न को, टी दिखलाता है सब्ट्रैक्शन को यानी माइनस को, और एम दिखलाता है प्लस को, तो इस पूरे का वैल्यू क्या होगा, इस पूरे का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है, ये ऑप्शन दिया हुआ है तो हम लोग कुछ करेंगे नहीं। कैसे निकालेंगे, 40, ठीक है। बी देखिए, देखते जाइए, बी है आपका डिवाइड का, ठीक है, तो 40 हो जाएगा हमारा डिवाइड में, ठीक है। फिर हम देखेंगे 8, ठीक है, फिर टी हमारा माइनस है, फिर है 6, ठीक है, एम है हमारा +3 और के हमारा क्या है, इनटू है 4। देखते हैं वैल्यू क्या आता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, बॉड मास मैंने आपको बताया हुआ है, आपने वो वीडियो जरूर देखा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। बॉड मास बोलिए या बोलिए पेमडास, दोनों एक ही चीज़ है, मैंने आपको ये भी बताया था, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग अगर देखें तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है, -6 रहने देते हैं, प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ×
3 4 या 12 आ जाता है, ठीक है। प्लस वाले को आपस में चाहे तो सम कर दें तो 17 और -6 कर देंगे तो डेफिनेटली 11 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का करेक्ट है। तो इस तरह का क्वेश्चन देखिए बहुत सिंपल होता है, एकदम लॉलीपॉप कैटेगरी का क्वेश्चन है, ठीक है। सिर्फ आपको केयरफुली होकर के एक बार वैल्यू बिठाना होता है और इस तरह का क्वेश्चन आपसे बन जाता है, ठीक है। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे आपको सिंबल्स तो अलग अलग लेता ही रहता है। यहाँ पे सिंबल लिया है, बोलता है अगर ये सिंबल जो है वो स्टैंड करता है प्लस के लिए, यानी ये प्लस के बदले दिखाता है, ये दिखलाता है माइनस को, ये प्लस दिखलाता है डिवाइड को, और ये जो है दिखलाता है अगर इनटू को, तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो बहुत सिंपल है, फिर से हम लोग चलिए सारा को पुटअप कर देते हैं। तो 18 है, इसके बदले में प्लस लिखिए तो +4, प्लस के बदले में डिवाइड रखना है सो डिवाइड 2, इसके बदले में फिर माइनस करना है सो -5, और यहाँ पे हम लोगों को इंटू कर देना है सो इंटू 3, ठीक है। तो चलिए बॉड मास लगाते हैं। तो बॉड मास में अगर हम लेफ़्ट टू राइट भी चलें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 18 + 4 / 2 = 2 -5 3 = 15, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखें तो अगर हम लोग 18 और 2 को ऐड कर दें तो ये हो जाता है आपका 30 और -15 कर देंगे, ठीक है। तो सिंपली हमारा यहाँ पे जो 18 और 2 20, ठीक है। तो 20 में 15 को माइनस कर देंगे तो हमारा 5 सिर्फ आंसर आने वाला है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, ठीक है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है और कितना जल्दी बन जा रहा है, तो ये क्वेश्चन आपको कभी भी मिस नहीं करना, ठीक है। देखिए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास में, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 5, ठीक है। तो इसमें देखिए इसमें एक आपको मैथमेटिकल स्टेटमेंट दे दिया है, मतलब 4 यहाँ पे आपके पास संख्या है 20, 4, 8 और 10, ठीक है। और यहाँ पे ये जो स्टार लगा हुआ है 1, 2 और 3, ये तीनों स्टार जो है 3 जो है कोई भी मैथ का ऑपरेशन है तो किस ऑपरेशन के लिए ये सही है ना। ऊपर में 3 स्टार है, नीचे में 3 ऑप्शन दिया हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन हम लोग लगाएंगे, लेफ्ट टू राइट यानी बायां से दायां, ठीक है। तो कि ये जो स्टेटमेंट है ये सही होगा। तो देखिए बहुत आसान है ऐसा क्वेश्चन, क्या करना है, कुछ करना नहीं है। देखिए आप लिख लीजिए, पहले 20 है, यहाँ पे देखिएगा तो 4 है, ठीक है। यहाँ पे आपका 8 है और यहाँ पे आपका 10 है, ठीक है। और हमको ऑपरेशन जो है बस भरना है, कह लीजिए ऐसा सिंपल कर सकते हैं कि हमको इसके बीच में एक ऑपरेशन रखना है, इसके बीच में एक ऑपरेशन और इसके बीच में एक ऑपरेशन, और देखना है कि कौन सा सही होता है, ठीक है। तो आप इसको बारी बारी से कर सकते हैं, बहुत लॉलीपॉप टाइप का ये क्वेश्चन होता है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। एकदम मोहब्बत से कीजिए, कोई टेंशन नहीं। जैसे ए नंबर को अगर आप चेक करें तो बीच में रखेंगे माइनस, तो क्या होगा, तो देखिए तो 20 हो जाएगा -4, ठीक है। यहाँ रखना है बराबर, फिर बराबर रखना है और फिर प्लस रखना है, तो 8 और +10। तो आप देख लीजिए क्या ये बराबर है, तो ये बिल्कुल बराबर नहीं है। देखिए इधर आपका हो जाता है कितना 16, इधर आपका हो जा रहा है 18, तो ये बराबर तो नहीं है, ठीक है। तो यानी पहला ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है। ऐसे तो ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं। दूसरा वाला भी आप चेक करेंगे तो 20 और प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आपका 24 हो जाएगा, ठीक है। फिर इंटू करने बोलता है 8 को और बराबर बोलता है 10 को, तो ये कहाँ से बराबर होगा, इसके कभी बराबर नहीं हो सकता। तो बी नंबर भी आपका गलत, एकदम बिल्कुल फास्ट तरीके से आप चेक कर सकते हैं, देख के ही कर सकते हैं, लिखने का भी ज़रूरत नहीं है। जैसे भाग वाला चेक करेंगे तो भाग वाला चेक करेंगे तो आप क्या रखेंगे, 24 रखेंगे, 20 रखेंगे भागा 4, ठीक है, बीच में भाग रख दिया, फिर यहाँ पे इंटू रखना है तो इंटू 8 बराबर 10, तो कहाँ से आएगा, 20 भागा 4 आपका 5 होता है, अब 5 8 40, कभी बराबर नहीं आएगा, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है। डी नंबर बचा, तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा। आप देख सकते हैं बीच में यहाँ पे भी गुना बोलता है, यहाँ पे भी गुना, अब बीच में बराबर बोलता है, गुना बराबर गुना, यानी पहले गुना रखना है, फिर बराबर रखना है, फिर गुना रखना है, तो बिल्कुल बराबर है। 20 चौका भी 80 होता है, 24 जा 80 और 10 8 जा भी 80 होता है, यानी ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो कितना आसानी से ऐसा क्वेश्चन बनता है, थोड़ा सा बस समझना है, ठीक है। तो माइंड को बिल्कुल एग्ज़ाम में जो है एकदम कूल रखिए, ठीक है, बिल्कुल कूल रखिएगा, ठीक है, माइंड को। और फिर क्या करना है, अगर आपका प्रैक्टिस है तो आपको जो कॉन्फिडेंस देगा उस कॉन्फिडेंस से आपको इसको सोल्व कर देना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से ये सोल्व हो जाएगा, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आए हुए थे, मैंने आपको दिया है। तो आई होप आपको अच्छा लगा है, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चैनल पे नए हैं और ऐसे ही देखते हैं तो सब्सक्राइब करके देखिए, ठीक है, इसलिए कि आपको इस तरह का काफ़ी अच्छा वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलता रहता है, ठीक है, बल्कि डेली बेसिस पे मिलता है, ठीक है। शेयर भी कीजिए, कोई अगर इशू है तो कमेंट कीजिए, समझ में आए तभी कमेंट कीजिए, ठीक है। तो देखिए कुछ और इम्पॉर्टेंट रिलेटेड क्वेश्चन जो इससे है, ठीक है, वो मैं आप लेकर के ज़रूर आऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो का मेरा इंतज़ार कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।